प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आप सबको मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक प्रेमी सलाम कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज जो रिट्रीट चल रहा है, जो आप लोग देख रहे हैं फेसबुक में, आज जो आराधना हुआ और आज जितने भी गवाहियाँ आप सुनेंगे, जितने भी मैसेजेस आप सुनने वाले हैं, उससे आप सबसे प्रभु बात करेंगे। कुछ चीज़ आप प्रभु से सीखने को मिलेगा आज के इस रिट्रीट के दिन में। आज के दिन मैं आप सबके सम्मुख ये वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप यानी ICPF मेरे विश्वासी जीवन में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिया है। तो वहीं उसके लेके कुछ गवाही मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम शांतन मुखर्जी है और मैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में रहने वाला एक लड़का हूँ। मैं 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने बीटेक किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, और एक इंजीनियर होने के साथ साथ मैं प्रभु का एक दास हूँ। यहाँ पर मैं मिनिस्ट्री में काम प्रभु के लिए मैं कार्य करता हूँ यहाँ पर। तो 2017 जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था, उस समय पे मैं प्रभु में आया था, और उसी साल में प्रभु में आने के करीब, प्रभु को ग्रहण करने के करीब 1 महीने बाद मेरे चर्च लीडर उस समय के, उन्होंने मुझे कहा कि एक कैंप हो रहा है, तो उस कैंप में आपको जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे यूथ लोग जा रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छा शिक्षण मिलेगा। तो मुझे तब पता नहीं था ICPF क्या है या ICPF के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उस कैंप में जब मैं गया तो वहाँ पर ICPF के बारे में पता लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच स्पेसिफिकली काम करता है, नौजवान लोगों के बीच काम करता है। और वहाँ से तब मुझे पता लगा ICPF के बारे में। वो मेरे लाइफ का पहला कैंप था, पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस था, और एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एंड इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस और अनुभूति वो था। उस समय पे जो ICPF के स्टाफ वर्कर थे, पैस्टर बीनू MT, तो उन्होंने एक्चुअली मेरे चर्च लीडर को कहा था, जिसके वजह से मैं उस कैंप में जा पाया था। उस कैंप में जाके, क्योंकि वो मेरे विश्वासी जीवन का एकदम स्टार्टिंग था, तो वो कैंप इसीलिए बेनिफिशियरी हुआ क्योंकि वो इवेंजलिस्टिक कैंप था, और उसके द्वारा प्रभु का एक बेसिक फाउंडेशन टीचिंग हम लोगों को मिला था, जिसके वजह से प्रभु में हम लोग का जो भीत है, जो बेस है, वो स्ट्रांग हुआ था। टीचिंग्स लाइक प्रभु को ग्रहण करना क्या होता है, न्यू बॉर्न एक्सपीरियंस, प्रभु को अपने जीवन डेडिकेट करने का अर्थ क्या है, बपतिस्मा क्या होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षण, जो बेसिक हम लोग का टीचिंग है, वो उस कैंप से हम लोग को मिला था। और इस वजह से हम लोग का मेरा विश्वासी जीवन का बेस स्ट्रांग बना था। सो उस कैंपिंग एक्सपीरियंस के बाद प्रभु ने मुझसे बात किया, और उस कैंप में एक डिसीजन में ले पाया था कि मैं पानी का बपतिस्मा लूँगा, इमर्शन बैप्टिज्म लूँगा। और वो कैंप ख़त्म हुआ था 5 अप्रैल को, और फिर 15 अप्रैल को 2017 साल में मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी का बपतिस्मा लिया था। सो वो कैंप आप समझ ही सकते हैं कि बहुत इम्पैक्टफुल था मेरे जीवन में। उसके बाद पैस्टर बीनू ने मुझे और मेरे 2 मित्र को केरला में भेजे थे, एक स्कूल ऑफ यूथ लीडरशिप के लिए, SYL, जो ICPF का जो सेंटर है मुट्टुवन रोड में, वहाँ पर होता है, माउंट ऑलिव सेंटर में। वहाँ पर हम लोग को भेजा गया था, और दुर्गापुर चैप्टर से हम लोग गए थे। एंड उसके वो पर्टिकुलर स्कूल ऑफ यूथ लीडरशिप की वजह से एक स्पिरिचुअल चेंज हम अपने जीवन में महसूस कर पाए। वहाँ पर सिर्फ वहाँ के टीचिंग्स बहुत अच्छे थे, बेसिक से लेकर एडवांस बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर शिक्षा दिया गया, जैसे कि बपतिस्मा के ऊपर, डिसाइपलशिप के ऊपर जैसे शिक्षा दिया गया, कुछ डिवोशंस होते थे मॉर्निंग पे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड एट द सेम टाइम टॉपिक्स लाइक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स भी सिखाए गए थे वहाँ पर। तो वो तो बेनिफिशियरी था। उसके साथ साथ वो 10 दिन का लाइफस्टाइल जो हम लोगों का था, कि प्रभु के एक एटमॉस्फेयर में, विश्वासी लोगों के एम्बायंस में, प्रभु के प्रेजेंस में वो 10 दिन रहना, एक लाइफस्टाइल में हम लोग का चेंज लाया था। मेरे लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया था। वहाँ से आने के बाद एक अलग व्यक्ति बनने में प्रभु मुझे सहायता किया था। उस कैंप का जो पैटर्न था, जिस तरीके से वो 10 दिन में रह के, उस समय 10 दिन था, अभी तो शायद और भी ज़्यादा दिन है शायद अभी के टाइम में, बट वो 10 दिन में रह के जो प्रभु ने शिक्षण दिया वहाँ पर,
जो कैंप के टीचर्स से हम लोग को प्राप्त हुआ, उसके वजह से प्रभु में एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ पाए। उसके बाद वापस आके फिर हम लोग को एक तीसरा कैंप अटेंड करने का परमेश्वर ने मौका कर दिया था, क्योंकि आफ्टर दैट दुर्गापुर में ईस्ट जोन का ICPF लीडर्स मीट हुआ था। तो उस पर्टिकुलर लीडर्स मीट पे भी हम भाग लिए थे, मेरे कुछ और दोस्त लोग थे, हम लोग साथ में भाग लिए थे दुर्गापुर चैप्टर से। वो हम लोग के शहर में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पर एक अच्छा स्टूडेंट लीडर कैसे बने, ठीक है, हम लोग को प्रभु से दर्शन कैसे प्राप्त करें, ओके, उसको लेके एक बहुत ही अच्छा शिक्षण मिला। तो एक और स्टेप हम आगे बढ़े थे एज अ नाउ लाइक अ लीडर, एक स्टूडेंट लीडर, एक नौजवानों के बीच लीड करने वाला एक व्यक्ति को लेकर परमेश्वर ने उस कैंप के द्वारा शिक्षण दिया था। सो इस वजह से हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते रहे। फिर 2018 में एक और इवेंजलिस्टिक कैंप हुआ, यहाँ पर दोबारा से वो बेस को दोबारा हम लोग स्ट्रॉन्ग कर पाए। और ICPF के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारा चेंजेस मेरे पर्सनल जीवन में प्रभु के साथ उसमें भी लाए। स्टाफ वर्कर्स के द्वारा प्रभु ने बहुत कार्य किए। जितने भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, उसके द्वारा बहुत सारा चेंजेस मेरे जीवन में आए। प्रभु के बारे में और जान पाए, और ज़्यादा प्रभु के करीब जा पाए। एंड अभी जो मैं देखता हूँ कि ICPF के द्वारा इतने सारे स्टूडेंट्स लोग, इतने सारे यूथ लोग के अंदर परिवर्तन प्रभु कर रहा है, तो उस देख के पता भी चलता है कि प्रभु किस तरीके से नौजवानों के बीच कार्य कर रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा गवाही। मैं बस एक ही चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि नौजवानी की उम्र में अपने सृष्टिकर्ता को जानो। और ICPF के द्वारा, इसके एक्टिविटीज़ के द्वारा, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसके एक्टिविटीज़ के द्वारा आप लोग आपके सृष्टिकर्ता को जान सकते हैं, प्रभु के बारे में और जान सकते हैं, प्रभु के साथ एक रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग के जीवन में कोई भी समस्या है तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं, प्रभु के दास है, जो काउंसलिंग करके आपको उससे बाहर आने का मार्ग दिखा सकते हैं। तो यही कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभु जितने भी लोग ये सुने हैं सबको आशीष दें। जय मसीह।